नमस्कार दोस्तों, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धन त्रयोदशी का पर्व मनाया जाता है, जिसे हम धनतेरस कहते हैं। सुख समृद्धि के इस पर्व से दीपावली के 5 दिनों के महापर्व की शुरुआत हो जाती है। आइए अब हम आपको धन त्रयोदशी की पौराणिक कथा की ओर ले चलते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। दोनों के घर के मंदिर में गणेश जी और लक्ष्मी जी विराजमान थे। ब्राह्मण नित्य प्रति उनकी सेवा पूजा करता था और ब्राह्मणी भोजन बनाकर उन्हें भोग लगाया करती थी। ब्राह्मण के घर में बस एक ही बात की कमी थी कि वो दोनों आपस में छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ते थे। ब्राह्मणी भोजन बनाया करती और ब्राह्मण को कहती भोग लगा दो, तो ब्राह्मण कहता तुम लगा दो, मैंने पूजा कर दी है। जब भगवान को सुलाने का समय होता या आरती का समय होता तो वह कहता तुम कर दो और वह कहती कि तुम कर दो। इसी नोकझोंक के साथ उन दोनों का गुजारा हो रहा था। एक समय जब कार्तिक का महीना आया तो दीपावली के दिन ब्राह्मणी ने भोजन बनाया और ब्राह्मण को भोग लगाने को कहने लगी। इस बात से फिर दोनों में नोकझोंक शुरू हो गई। गणेश जी महाराज लक्ष्मी जी से बोले, माता लक्ष्मी, ये दोनों तो बहुत लड़ते हैं, हम किसी और घर में जाकर आसन ग्रहण करते हैं। गणेश जी की बात से सहमत होकर वह दोनों ब्राह्मण के घर से चल दिए। कुछ ही दूरी पर एक घर में पहुंचे तो वह देखते हैं कि देवरानी और जेठानी आपस में लड़ रही हैं। घर का आंगन गंदा पड़ा है, झूठे बर्तन इधर उधर बिखरे पड़े हैं, भोजन पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। ये सब देख लक्ष्मी जी बोली, गणेश जी महाराज, यहाँ तो मैं बिल्कुल नहीं रहूंगी, चलिए किसी और घर चलते हैं। दूसरे घर पहुंचे तो वहां बहू और सास में लड़ाई हो रही थी। चौका बर्तन सब ऐसे ही पड़ा था, भोजन पानी का कहीं कोई नाम नहीं था। वहां से भी गणेश जी महाराज और माता लक्ष्मी आगे चले। तीसरे घर पहुंचे तो वहां नंद और भाभी आपस में लड़ रही थी। चौथे घर गए तो वहां भाई भाई आपस में लड़ रहे थे। ऐसे ही जिस भी घर में जाते कुछ ना कुछ बुरा उन्हें वहां मिलता था। ये सब देख परेशान होकर लक्ष्मी जी बोली, गणेश जी महाराज, घूमते घूमते बहुत समय बीत गया है, कहीं भी भोजन पानी नहीं मिला, चलो ब्राह्मणी के घर वापस चलते हैं। वो दोनों ब्राह्मण के घर वापस पहुंचते हैं। अंदर से पकवानों की खुशबू आ रही थी। दरवाजा खटखटाया तो ब्राह्मणी बोली, मैं नहीं खोलती द्वार, पहले आप चले गए, अब वापस क्यों आए हो? तब वो बोले, अरे ब्राह्मणी, अब वापस नहीं जाएंगे। ब्राह्मणी बड़ी होशियार थी, बोली, मैं नहीं मानती कि अब दोबारा आप नहीं जाओगे, पहले मुझे वचन दो तभी मैं द्वार खोलूंगी। लक्ष्मी जी बोली, मांग ब्राह्मणी, क्या मांगती है? तो ब्राह्मणी बोली, अन्न दो, धन दो, दूध रावन दो, पूत पालन दो, सोने का अखाड़ दो, कुलाई बहू दो, हाथी घोड़ा दो, लाभ लश्कर दो, 12 बरस की मेरी काया हो जाए, 12 बरस की मेरे ब्राह्मण की काया हो जाए, ऐसा वचन दो। ये सुन लक्ष्मी जी बोली, जा ब्राह्मणी, तुझे ये सब प्राप्त होगा। ब्राह्मणी ने द्वार खोला। गणेश जी और लक्ष्मी जी ने अंदर प्रवेश किया और ब्राह्मणी से बोले, ब्राह्मणी, तूने तो हमें ठग ही लिया, पर जा, तुझे ये सब प्राप्त होगा, लेकिन एक बात याद रखना कि आज के दिन रात को अपने आंगन में चौका पूर कर एक चौमुखी दिया सारी रात जलाना, हम तेरे घर 7 पीढ़ियों तक विराजमान रहेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी महाराज और माता लक्ष्मी ब्राह्मण के घर में वापस विराजमान हो गए और उनकी कृपा से ब्राह्मण के सब सुख हो गया। हे गजानन महाराज और माता लक्ष्मी जैसी कृपा ब्राह्मण और ब्राह्मणी पर करी, वैसे ही इस कथा को कहते सुनते और हुंकार भरते सब पर करना। जय गजानन महाराज, जय मां लक्ष्मी।